पल्स रेट की जांच कैसे की जाती है? जब कभी तुम बीमार पड़ते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो। तब डॉक्टर तुम्हारी आंखें, जीभ और हाथ को देखता है। क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों करते हैं? असल में वे हमारी आंखों और जीभ में खून की कमी की जांच करते हैं। शरीर में खून की कमी कैसे पहचानें, यह जानने के लिए यह वाले वीडियो देखें। और वे हमारे हाथ से पल्स रेट नापते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि पल्स रेट क्या है। हमारा हृदय रक्त को खास दबाव के साथ पंप करता है और वह धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। तब धमनियां धक धक करती है और इसी की मदद से हम पल्स रेट नापते हैं। इसे आप भी नाप सकते हैं, तो चलिए नापते हैं। पल्स रेट नापना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम घर पर भी नाप सकते हैं। पल्स रेट नापने से पहले यह ध्यान रखें कि जिसकी पल्स रेट नाप रहे हो वह कहीं से भागकर नहीं आया हो या उसकी सांसें तेज नहीं चल रही हो और वह पिछले 5 मिनट से आराम की स्थिति में हो। अब उसके दाएं हाथ को कलाई के पास से पकड़े और बीच से आधा इंच अंगूठे की तरफ अपनी बीच की अंगुली और अंगूठे की पास की अंगुली से हल्का सा दबाए। अब वहां पर ध्यान दे, धक धक महसूस हो रहा होगा, यही पल्स है। इसे नापने के लिए घड़ी में देखकर 1 मिनट तक पल्स को गिने। अगर यह 70 के आसपास है तो सामान्य है, और यदि 60 और 90 के बीच है तो भी सामान्य है, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अगर यह 90 से ऊपर और 60 से नीचे है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब पल्स रेट 60 से धीरे होती है तब इसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, और यदि 90 से ज़्यादा होती है तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। पल्स रेट को बाएं हाथ या फिर शरीर के अन्य जगहों पर भी नापा जा सकता है। दौड़ना, अचानक डर जाना, मेहनत आदि समय में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे पल्स रेट भी बढ़ जाती है। और जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तब पल्स रेट सामान्य गतिविधि करने लगती है। अब आप भी सीख गए होंगे कि पल्स रेट कैसे नापते हैं।